बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख लीजिए कि कुदरत ने किस तरह इमरान खान को सुरखरू करने का फैसला किया है। आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये फ्लोर ऑफ द हाउस की वीडियो है और अल्लाह की करम नवाजी देखिए। क्या MQM, क्या दूसरे तमाम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इमरान खान को छोड़कर, और आज उनको धक्के पड़ रहे हैं। आप जरा साद रफीक की भी हालत देखिएगा जब उन्होंने कहा MQM वालों ने कि हम छोड़कर ओपोजिशन बेंचों में आ जाएंगे। अल्लाह पाक ने आज जो इमरान खान को सुरखरू किया है, आप इनकी जरा छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखा रहे हैं जो असेंबली में चीखते रहे कि हमें कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इज्जत ही दे दो जो इमरान खान ने हमें दी हुई थी। वो तो हमें फंड्स भी देता था, पैसे भी देता था, इज्जत भी देता था, और तुम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इज्जत ही दे दो। आप अल्लाह की करम नवाजी देखिए कि अल्लाह ने इनको चौक चौराहों में जो जलील किया है। MQM ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। यानी सियासी उन्होंने जो इस वक्त हरकत की है इमरान खान को छोड़कर, अब उसके लेने के देने उनको पड़े हैं। क्या सूरत हाल हुई, वीडियो एंड तक देखने वाली है, देखिए जरा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत TV को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंजीनियर साबर हुसैन कायम खानी साहब, इंजीनियर साबर कायम खानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया। मैं कभी इस तरह आपको तंग नहीं करता, लेकिन मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीजें नहीं है कि जो हमारी जरूरियात है। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। लेकिन जो साढ़े तीन महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ और ये बता के जा रहा हूँ कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। स्पीकर, एक और बात, सलाहुद्दीन साहब, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, माइक पर आए। से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सीट में भी। ये समझते नहीं है, जरा सी एक हकीर सी चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने, लानत भेजते हैं। थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सर, शुक्रिया जनाब। अब मुनासिब तो नहीं लगता, मगर मजबूरन गिलाएं देनी पड़ेंगी। PTI की हुकूमत थी जी, एक माहौल बन गया और ये तब्दीली हुई। तो तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। तो हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही, जितों दी खोती उते आण खिलोती, कोई मज़ा नहीं है सर। सबसे पहले जब हमने देखा मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बात, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे। कोई बड़ा मकसद नहीं था कि जी वो यहाँ से निकल जाएं और बस हम इधर आके बैठ जाएं। तो ये शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है, 1-2 महीने गुजरे हैं, कुछ नज़र आना चाहिए। और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। मोहतरमा शाह मोहम्मद असलम बोतानी साहब। सर, मैं बजट पे तो जो तकरीर करनी थी कर चुका। आज मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। हम सर PTI के साथ थे, इत्तेहादी। किसी वजह से, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए।
जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे ना वजारत चाहिए ना ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना आए। फिर भी जब किताब छपी, पीएसडीपी की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब पीएम के सामने एहतजाज किया, वहाँ भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो ज़रा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होके आता हूँ, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है। तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब सर 8 करोड़ वो भी किस्तों में मिलेंगे, 20%, 10%, 15% पूरे साल में। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊं और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है पीएसडीपी में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। सर आप प्लीज इस तरह करें। और ये सर मैं तो बोलता हूं, लेकिन जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। कुछ शराबत में नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सर नहीं कर सकते। तो सर ये नाइंसाफी है। मतलब अब जरदारी साहब ने 58 आदमी आपको करके दिए हुकूमत बनाने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। अब लोग कहते हैं कि आप जाके वहां इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। तो सर ये इज्जत को पीएम साहब की बड़ी मेहरबानी, जरदारी साहब पीएम साहब बहुत इज्जत करते हैं हद से ज्यादा। लेकिन सर आप इनको बुलाएं एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोजाना मैं असेंबली में एहतजाज करूंगा ताकि मेरे लोग सुने कि क्या हो रहा है। और ख्वाजा साहब और सरदार अयाज सादिक साहब बैठे हैं। सरदार अयाज सादिक को पता है कि क्या हमने बात की, फिर भी उसने नहीं डाली, फिर टेलीफोन करवा के डलवाई और फिर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया 20%। अब आप बताएं कि इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती है ना। जनाब का पॉइंट रजिस्टर हो गया। सर सरदार अयाज को भी पता है और ख्वाजा साहब दोनों को पता है। थैंक यू जी। मोहतरमा हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।